हमने देखा था कि कंसोल आउटपुट किस तरीके से हम कंसोल के ऊपर डेटा प्रिंट करते हैं, कंसोल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे का देखेंगे। ठीक है, तो हमें कंसोल के ऊपर आउटपुट देना है, तो ये हम सेकंड तरीके से आउटपुट देंगे। सो हियर डिस्प्ले डेटा इन कंसोल। तो कंसोल के ऊपर किस तरीके से डेटा हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेथड है, सेकंड मेथड है यूजिंग OS पैकेज डॉट std आउट। तो std आउट का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट। इट इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट जो भी आउटपुट है यहाँ पे हम कंसोल के ऊपर आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो हम आउटपुट देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली OS पैकेज है यहाँ पे, OS डॉट, इसकी मेथड है फंक्शन std आउट। इस फंक्शन को आपको std आउट डॉट, इसकी मेथड है राइट करना है हमें। ठीक है, राइट मेथड है, और इसको ये क्या करता है, बाइट स्लाइस लेता है यहाँ पे, स्लाइस बाइट, और इसके अंदर आपको जो देना है वो मैसेज दे सकते हो। जैसे कि मैं वेलकम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कंसोल के ऊपर आउटपुट आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये राइट मेथड है, इट इज़ अ मेथड। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एज अ बाइट स्लाइस, इट इज कॉल्ड एज अ बाइट स्लाइस। बाइट स्लाइस देना है, और ये है आपका मैसेज, दिस इज वन योर मैसेज, जो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ये मैसेज आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी ये हो गया कंसोल आउटपुट के बारे में। अभी हमें लेना है कंसोल इनपुट के बारे में। मतलब जो कि कंसोल के ऊपर हमने डेटा को प्रिंट किया है, अभी हमें कंसोल के ऊपर जो भी यूज़र डेटा देगा उसको हमारे गोलैंग के अंदर लेना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यूजिंग FMT पैकेज, यूजिंग FMT पैकेज you can get a input from console, you can get input from console। ठीक है, तो आप यहाँ पे किस तरीके से इनपुट लोगे, कंसोल से। ओके, सो हियर ओके, तो जैसे कि मान लो मेरे पास मुझे एक नंबर लेना है। ओके, तो मुझे नंबर एक इनपुट लेना है, या भी कोई भी एक वर्ड लेना है इनपुट, सेपरेटेड बाय स्पेस, तो हम किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे है एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है var, जैसे कि मुझे एक नंबर लेना है num, और इसके अंदर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा लेना है। ठीक है, सो fmt डॉट println, और मैसेज देंगे हम एंटर एनी नंबर, नंबर। ठीक है, तो जैसे ही नंबर एंटर यूज़र करेगा, तो यहाँ पे नंबर लेना है, FMT पैकेज है, और उसका मेथड है स्कैन मेथड, और इस नंबर के का मेमोरी एड्रेस देना है num देना है आपको। तो ये क्या करेगा, डेटा रीड करेगा, दिस विल रीड डेटा फ्रॉम द कंसोल, रीड डेटा फ्रॉम कंसोल। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे FMT डॉट println, और जो नंबर लिया था वेरिएबल उसको हम प्रिंट करेंगे, तो आउटपुट में आ जाएगा जो नंबर हमने दिया था। तो यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से आएगा आपका आउटपुट, एंटर एनी नंबर मैसेज आएगा, पहले ये रन होगा इस तरीके से, एंटर एनी नंबर, और यूज़र ने दे दिया 8, तो 8 नंबर यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, और println करके हम उसको प्रिंट कर देंगे, तो आउटपुट यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम स्कैन मेथड का इस्तेमाल करके इनपुट रीड कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय स्पेस। ओके, so this is called as a output। ओके,
इस तरीके से। फिर उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको पूरा लाइन तक इनपुट लेना है, आपको रीड सिंगल लाइन ऑफ इनपुट, तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, रीड सिंगल लाइन ऑफ इनपुट। तो सिंगल लाइन ऑफ इनपुट लेने के लिए आपको यूज़ करना है एफएमटी डॉट स्कैन एलएन मेथड, ठीक है। दिस विल रीड सिंगल लाइन ऑफ डेटा, दिस विल रीड सिंगल लाइन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये पूरा सिंगल लाइन ऑफ डेटा क्या करेगा, रीड करेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे डेटा लेने के लिए हमने var नेम वेरिएबल दिया है, नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और मुझे यहाँ पे पूरा नेम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है नेम, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा fmt.println और एंटर योर फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे यूज़र फुल नेम प्रिंट एंटर करेगा, तो मुझे मेरे वेरिएबल के अंदर ये नेम के अंदर वो लेना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे fmt.scan एलएन, और हमें मेमोरी एड्रेस एम्परसेंड जिसके अंदर लेना है उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस उसको पास करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे fmt.println, और यहाँ पे नेम को जो नेम लिया था उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट कैसे आएगा, पहले ये लाइन रन होगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर ये लाइन रन होगा नंबर 1 नंबर 2 पे, ठीक है। यूज़र को मैसेज मिलेगा एंटर योर फर्स्ट नेम फुल नेम, एंटर योर फुल नेम, एंटर योर फुल नेम, ठीक है। फिर लाइन नंबर 3 यहाँ पे रन होगा, यहाँ पे यूज़र नेम डालेगा राजू शर्मा। तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या किया जाएगा, ये राजू शर्मा जो है ये यहाँ पे रीड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4th नंबर पे क्या करेंगे, नाम को प्रिंट कर दिया हमने। तो नाम को प्रिंट करने के बाद नाम के अंदर जो राजू शर्मा है वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कंसोल के ऊपर से इनपुट ले सकते हैं यूजिंग एफएमटी पैकेज, ठीक है। उसके बाद है स्कैनएफ, रीड डेटा यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन, तो स्कैनएफ फंक्शन जो है ये रीड फॉर्मेटेड इनपुट, ये क्या करता है, फॉर्मेटेड इनपुट लेता है, रीड फॉर्मेटेड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट देके इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक नेम लेना है और एज लेना है, तो यहाँ पे var मैंने नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, और मुझे एज लेना है var एज, और ये इंटीजर टाइप का। यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे दिया मैंने fmt.println एंटर नेम एंड एज, एंटर नेम एंड एज, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज, तो यूज़र नेम और एज यहाँ पे एंटर करेगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे fmt.scan फंक्शन, और पहला ये हमें नेम रीड करना है, तो यहाँ पे %s देंगे, उसके बाद %d देंगे, हम यहाँ पे नेम लेना है इंटीजर में, और फिर यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे एंड % नेम का,
नेम के अंदर चला जाएगा और एम्परसेंड एज का, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करना है तो fmt.println और आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे नेम कॉमा एज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर 1 रन हो जाएगा, यहाँ पे लाइन नंबर 2 रन हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल बन चुके और लाइन नंबर 3 रन हो गया यहाँ पे। तो मैसेज आ गया एंटर नेम एंड एज, एंटर नेम एंड एज, ठीक है। फिर यहाँ पे मैसेज रीड हो चुका है यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे। तो %s वाला क्या करेगा, नेम को नेम एंटर योर नेम, तो यहाँ पे राजू एंड एज 40, तो नेम के अंदर राजू चला जाएगा और एज के अंदर 40 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेम के अंदर राजू चला जाएगा यहाँ पे और 40 चला जाएगा यहाँ पे, एज के अंदर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे fmt.print नेम एंड राजू। तो नेम के अंदर राजू था और एज के अंदर 40 था। तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा, ओके। ठीक है, अभी हम आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आपको क्या करना है, रीड करना है, ओके। मतलब मल्टीपल बहुत सारे लाइन जो है वो रीड करना है आपको। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा बफर IO पैकेज, ठीक है। तो बफर IO पैकेज का इस्तेमाल करके आप लार्ज जो भी डेटा है वो डेटा आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो बफर IO पैकेज का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे यूजिंग बफर IO, बफ IO, इसी को कहा जाता है बफर IO, बफर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर हैंडलिंग अ लार्ज इनपुट और मल्टीपल लाइन, हैंडलिंग large input and multiple line of input, buffer IO is prepared, buff IO is prepared, ठीक है। तो आपको मल्टीपल लाइन ऑफ डेटा रीड करना है तो बफर IO प्रिफरेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रीडर बनाना है ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है। पैकेज है बफ IO डॉट न्यू रीडर, इसकी मेथड है। न्यू रीडर इसकी मेथड है और इसको आपको पास करना है OS पैकेज है डॉट stdin, ये पास करना है उसको, स्टैंडर्ड इनपुट इसको पास करना है। और यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज देंगे fmt.println एंटर टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें इनपुट लेना है, यहाँ पे यूज़र ने जो भी टेक्स्ट दिया है तो यहाँ पे इनपुट कॉमा एरर जो भी है उसको हम अंडरस्कोर दे देंगे यहाँ पे। तो ये जो रीडर है इसका यूज़ करना है रीडर डॉट रीड स्ट्रिंग मेथड है, ये मेथड कॉल करनी है आपको रीड स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमने देना है /n, जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक ये डेटा क्या करेगा, रीड करेगा यहाँ पे। और फाइनली fmt.println यहाँ पे जो भी इनपुट लिया है इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे इनपुट जो है वो हम प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट जो आएगा
उस इनपुट जो लिया है वो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा, यहाँ पे नंबर 1 आपका रीडर बनेगा, यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे मैसेज आएगा यूज़र को, यहाँ पे इस तरीके से एंटर टेक्स्ट, तो यूज़र यहाँ पे टेक्स्ट लगाएगा, कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतना बड़ा टेक्स्ट उसने दे दिया यहाँ पे। और जैसे भी हिट एंटर करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को रीड करेगा, यहाँ पे रीड करेगा। ठीक है, रीड करेगा, और जो रीड कर डेटा किया है वो डेटा किसके अंदर चला जाएगा, इनपुट वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। और फिर हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट जो लिया था हमने इनपुट, वही आउटपुट उसके वो प्रिंट करेगा। आउटपुट कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपको बफर आईओ का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इनपुट यूज़र से ले सकते हो। ओके, सो नाउ हियर उसके बाद हम इनपुट ले सकते हैं यूजिंग stdin। रीड इनपुट फ्रॉम os.stdin का इस्तेमाल करके हम इनपुट रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो रीडिंग अ रॉ इनपुट, रीडिंग raw input directly from the standard input। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इनपुट जो होता है, जो हमारा कीबोर्ड होता है, उससे डायरेक्टली रॉ इनपुट ले लेंगे। रॉ मतलब कि वो किसी डेटा टाइप के अंदर फॉर्मेटेड नहीं होता है, जैसे भी इनपुट आता है वैसे भी वो रॉ इनपुट लिया जाता है। तो इस लेने के लिए आपको बफर क्रिएट करना पड़ेगा पहले। बफर मतलब एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेक फंक्शन है, मेक, और यहाँ पे हम बाइट स्लाइस बनाएंगे, एक बाइट स्लाइस बनाएंगे हम यहाँ पे, और जिसके अंदर उसकी लेंथ कितनी होगी, 100 होंगी। ठीक है, ना यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट रीड करना है, एन के अंदर यहाँ पे बाइट आ जाएगी यहाँ पे, और अंडरस्कोर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें दूसरा डेटा नहीं चाहिए यहाँ पे। तो os.stdin डॉट रीड नाम की इसकी मेथड है रीड, और इसको हमें पास करना है ये बफर पास करना है इसको। ठीक है, जैसे बफर हम पास करेंगे तो बफर के अंदर डेटा रीड होगा, और हम उस रीड जो डेटा हुआ है उसको हम प्रिंट करेंगे, fmt.println। अब इसके अंदर रॉ बाइट आ जाएंगे तो हम बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पे एन पास करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट दिख जाएगा, आउटपुट विल डिस्प्ले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम डेटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं यूजिंग stdin। ओके, ठीक है, तो अभी हम इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपको लिख के दूंगा मैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस। so number 1, use fmt scanln, और buffio dot new reader for simple input need।
अगर आपको सिंपल इनपुट चाहिए तो स्कैन एलएन और बफर आईओ का इस्तेमाल कीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट। नाउ सेकंड गाइडलाइन है यहाँ पे, यूज बफर आईओ फॉर परफॉर्मेंस critical application requiring larger or multi-line input handling। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन है, मतलब जिनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है, इस तरीके की एप्लीकेशन है जहाँ पे डेटा रीड करने के लिए आपको यूज़ करना है बफर आईओ पैकेज का यूज़ करना है, और उसकी न्यू स्ट्रिंग ये न्यू रीडर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, डेटा को रीड करना है। ठीक है, नंबर 3 है यहाँ पे, always check for and handle error in IO operation। तो IO ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते वक्त आपको एरर क्या करना है, एरर आपको हैंडल करना है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन डू input IO output operations in Golang। So this chapter is over। console IO chapter is over here। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ओके चलो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकली किस तरीके से चीज़ें वर्क होती है यहाँ पे। प्रैक्टिकली अब हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके तो हियर ठीक है, तो आज लेक्चर में हमने जो चीज़ ली है वो चीज़ प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे यहाँ पे। तो हियर ये हमने कल का प्रैक्टिकल ओपन करेंगे हम। कल हमने देखा था आइडेंटिफायर के साथ ये आउटपुट का देखा था हमने, कंसोल आउटपुट का यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे यहाँ पे। तो आइडेंटिफायर का प्रैक्टिकल था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहले फोल्डर बनाऊँगा यहाँ पे इस तरीके से, न्यू फोल्डर आइडेंटिफायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे टर्मिनल में, सॉरी VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया VS कोड के अंदर हमारा फोल्डर। ठीक है, तो फटाफट गो का प्रोग्राम हम बनाएंगे। न्यू टर्मिनल ले लेंगे यहाँ से, ओके, और यहाँ पे गो मॉड इनिट कोड लाइन्स मॉड्यूल करने में यहाँ पे गो डॉट मॉड फाइल बन चुकी है अभी यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगा, फाइल बनाऊँगा एक मेरी main डॉट गो फाइल में बनाऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे पैकेज मेन और मेन फंक यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा गो प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफायर देखे थे कल। आइडेंटिफायर के अंदर हम
किसी तरीके के आइडेंटिफायर का रूल क्या था, A to Z और A to Z और अंडरस्कोर और 0 to 9 इतने कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर। ओके, उसके अलावा कोई दूसरे कैरेक्टर हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे नेम तो ये है वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन मैं यहाँ पे शुरू डिजिट से शुरू नहीं कर सकता इस तरीके से। नेम यहाँ पे स्ट्रिंग, ये इनिशियलाइज हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एरर आएगा। यहाँ पे नंबर से हम नहीं स्टार्ट कर सकते कोई भी वेरिएबल। हाँ, उसके अंदर हम नंबर, सेकंड कैरेक्टर नंबर या अंडरस्कोर कोई भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट fmt डॉट println NA12। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे अंडरस्कोर मी। ठीक है, तो दिस इज़ ए वैलिड। ओके, ये वैलिड है, लेकिन आप शुरुआती में ही इसको नंबर से स्टार्ट करोगे तो ये इनवैलिड है। ठीक है, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नेम अंडरस्कोर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं यूज़ कर सकते, हैश जैसे डॉलर, स्पेशल सिंबल भी आप इसके अंदर नहीं लगा सकते, ये इलीगल है। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिफायर के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक तो अंडरस्कोर, कैरेक्टर मतलब लेटर्स और डिजिट्स इतना ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग अंडरस्कोर या लेटर से होगी, डिजिट से स्टार्टिंग नहीं होगी। ओके, डिजिट उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो यही था आइडेंटिफायर का रूल था यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे से वो और एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे हमने कीवर्ड नॉट अलाउड। ओके, तो जो भी कीवर्ड होते हैं लैंग्वेज की वो अलाउ नहीं है। जैसे मैं बिहार और यूज कर सकता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, ये इंपोर्ट एज ए वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये इंपोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट इंडियन फाउंड इंपोर्ट, मतलब ये इंपोर्ट ये कीवर्ड है लैंग्वेज का, तो कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। या फिर यहाँ पे इंट और इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10, तो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि इंट ये ऑलरेडी कीवर्ड है, कीवर्ड हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो यह इंट टाइप इस तरीके से ऐसा कौन सा भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड नॉट अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि ये मेरा मेन पैकेज है, इसके बाहर भी वो एक्सेस होना है आइडेंटिफायर को, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे var और पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे नेम इज इक्वल टू कोड लेंग्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, लेकिन इसका फर्स्ट की लेटर क्या है, कैपिटल है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सपोर्टेड मेंबर है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्टेड मेंबर। एक्सपोर्टेड मेंबर और एक्सपोर्टेड वेरिएबल है, मतलब जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है उसको आप ये मेन पैकेज के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका नेम जो है वो स्मॉल है, मतलब आप इसको सेम पैकेज के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूसरे पैकेज के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एक्सपोर्टेड मेंबर कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन हमें उसका मीनिंगफुल नाम और एक अंडरस्टैंड होगा इस तरीके का नाम हमें देना है, ताकि उस नाम से पता चले कि वो चीज़ किस लिए है, कौन सा डेटा उसके अंदर है यहाँ पे। तो आइडेंटिफायर के लिए कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि var x, यहाँ पे कितना भी मैं बड़ा आइडेंटिफायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और इंट तो मैं इसको बहुत बड़ा भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप कॉन्शियस नाम दे दो, जैसे आपको सैलरी स्टोर करनी है तो आप सैलरी ऐसा नाम दे दो, उसके अंदर आप सैलरी जो है वो रखो उसके अंदर। ठीक है, या फिर आपको कोई सिटी का नाम रखना है तो यहाँ पे सिटी इक्वल टू, जैसे कि मैं लिखता हूँ पुणे, इस तरीके से आप
वेरिएबल का नाम इस तरीके से दे दीजिए, मीनिंगफुल नेम, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने अंडरस्कोर एज अ ब्लैंक आइडेंटिफायर हो, तो पहले देखा हमने, और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी हमने देखा था कंसोल इनपुट आउटपुट चैप्टर, जिसके अंदर हमने कंसोल इन आउटपुट देखा था, जिसके अंदर फंक्शन देखा था प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, प्रिंट fmt पैकेज है डॉट प्रिंट नाम का फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलकम इन अ कोड लेंग्थ। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको रन करेंगे, गो रन main डॉट गो, ठीक है। और जैसे इसके रन करेंगे यहाँ पे आउटपुट आ गया वेलकम इन गोलैंग, ठीक है। तो ये प्रिंट करता है, ये स्पेस नहीं लेता है। मान लो फिर से हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हेलो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये इसके बाजू में ही आउटपुट आएगा, नया लाइन पे नहीं आएगा इसका आउटपुट। इस तरीके से एक साथ ही इसका आउटपुट आएगा, वेलकम इन कोड लेंग्थ, और उसको साथ चिपक के हेलो गाइज, इस तरीके से प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंट फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे प्रिंट एलन फंक्शन है, ये प्रिंट एलन फंक्शन क्या करता है, न्यू लाइन, लास्ट में न्यू लाइन ऐड करता है, ताकि नया आउटपुट कहाँ पे आए, न्यू लाइन पे। मान लो यहाँ पे मैं एलन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एलन यूज़ करता हूँ, प्रिंट एलन, और यहाँ पे एलन नहीं यूज़ करता हूँ। तो जैसे भी ये लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी, लास्ट में एलन न्यू कैरेक्टर आ जाएगा, और फिर ये न्यू लाइन पे आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे CLS, जैसे भी मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे देखो ये न्यू लाइन पे ये दूसरा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंट एलन क्या करता है, आउटपुट प्रिंट करता है, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर को भेजता है, ताकि आउटपुट जो आएगा नया, वो न्यू लाइन के ऊपर से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो राइट नाउ हियर, यहाँ पे जो थर्ड था हमारा, ये थर्ड था प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि फॉर्मेटेड आउटपुट हम इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास डेटा है fmt डॉट प्रिंट एफ फंक्शन है यहाँ पे, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग, तो %s स्पेस %d, दो डेटा देना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला स्ट्रिंग है जैसे कि वेलकम, और दूसरा जो है मुझे देना है इंटीजर नंबर 50 देना है, ठीक है। तो %s की जगह वेलकम प्रिंट हो जाएगा, %d की जगह 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट देने के लिए, आपको फॉर्मेटेड इन आउटपुट देने के लिए जो फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिंट एफ फंक्शन। और जैसे इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलकम 50 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो बाकी के एग्जांपल आप करके देखो, मैंने यहाँ पे %d %f लगाने के बाद फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेटिंग के लिए %v है, एनी वैल्यू प्रिंट करनी है, और %t है टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे %t का इस्तेमाल करके देखेंगे, यहाँ पे %t यहाँ पे, और %t, और वैल्यू देंगे हम वेलकम, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट देखेंगे अभी हम। देखो इसका आउटपुट आ गया स्ट्रिंग, मतलब ये क्या करेगा, जो भी डेटा यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप ये %t क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मुझे डेटा टाइप प्रिंट करना है किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी लिटरल का, तो मुझे यहाँ पे %t लगाना है, ताकि उसी लिटरल का डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट हो सके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा दूँ, जैसे 50 दे दो यहाँ पे इस तरीके से, और जैसे ही मैं इसको रन करूँ, तो आउटपुट आ जाएगा मेरा यहाँ पे इंट आ जाएगा, क्योंकि ये 50 किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप जो है आपकी, टाइप वेरिएबल की टाइप आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज अ %t यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था इतना, तो आगे का देखेंगे, आज जो देखा है हमने आगे का है ये देखेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, ठीक है। तो आज हमने ये देखा था
तो कंसोल इनपुट के बारे में, तो या कंसोल आउटपुट के बारे में हम इस तरीके से भी डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो हमने लिखा था यहाँ पे OS पैकेज है OS डॉट std out डॉट राइटर राइट, ये मेथड है std out डॉट राइट। यहाँ पे देखा था हमने OS डॉट std out मेथड है और उसकी std out डॉट राइट मेथड है, उसको हमें पास करना है बाइट स्लाइस, यहाँ पे स्लाइस ऑफ अ बाइट, और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग देना है वेलकम इन अ गोलैंग। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे हम इसको, CLS करेंगे और जैसे भी इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा हमारा वेलकम इन गोलैंग। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हो। ये एक वे हो गया इसके लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आप कंसोल इनपुट देखा था। कंसोल इनपुट के लिए हमने देखा था स्कैन फंक्शन, जो कि डेटा स्कैन करेगा और हमारे प्रोग्राम के अंदर ले लेगा। ठीक है, तो जैसे कि मुझे कोई नंबर लेना है यहाँ पे, उसका स्क्वायर डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे var एक नम नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूँगा इंटीजर, और यहाँ पे fmt डॉट println और एंटर एनी नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम मैसेज देंगे। यूज़र जो भी नंबर देगा इस नम के अंदर लेंगे हम fmt डॉट स्कैन नाम का फंक्शन है स्कैन, और यहाँ पे % एड्रेस पास करना है वेरिएबल का जिसके अंदर नंबर लेना है। नंबर हमारे पास आ चुका है, अभी हमें उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर निकलेगा, नम इंटू नम, और उसी को हमें प्रिंट करना है fmt डॉट प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। /n न्यू लाइन पे आएगा स्क्वायर ऑफ %d इज इक्वल टू %d। ठीक है, तो यहाँ पे पहले %d के लिए हम यहाँ पे नम दे देंगे स्क्वायर ऑफ नंबर, एंड दूसरी %d के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट कैसे आएगा, स्क्वायर ऑफ %d मतलब नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर जो आएगा वो आएगा। ठीक है, और लास्ट में यही लास्ट है, अब लास्ट में हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को। CLS और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, जैसे भी हमने एंटर इन नंबर हमने 5 दिया और एंटर किया, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, CLS फिर से हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे एंटर इन नंबर 12 दिया है और एंटर करने के बाद स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं फ्रॉम कंसोल। ओके, सो राइट नाउ सेकंड हमने देखा था यहाँ पे रीड लाइन स्कैन एलियन फंक्शन। ठीक है, तो हमें पूरे लाइन रीड करनी है तो स्कैन एलियन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे एक नेम लेना है var फुल नेम स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और मैसेज दे देंगे fmt डॉट println एंटर यूर फुल नेम। ठीक है, एंटर यूर फुल नेम यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हमें जो भी नेम डालेगा हम उसको रीड करना है स्कैन एलियन फंक्शन। ठीक है, और स्कैन एलियन फंक्शन को हमें पास करना है फुल नेम वेरिएबल का एड्रेस जिसके अंदर वो नेम रीड करेगा, और फाइनली हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println जो रीड किया था उसी को हम प्रिंट करेंगे, जैसे कि फुल नेम। ठीक है, और इसी को अभी हम यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे इस फंक्शन को, इस कोड को रन कर दिया, तो यहाँ पे आया है राजू शर्मा।
और इंटर करने के बाद राजू आया है, शर्मा नहीं आया है नाम। तो एक्चुअली ये जो स्कैन एलियन फंक्शन है ना, स्कैन लाइन, ये अगर स्पेस आता है तो स्पेस की आगे की वैल्यू न्यू लाइन, मतलब आगे की वैल्यू रीड नहीं करता है, सिर्फ जो स्पेस नहीं है, ओके, मतलब एक सिंगल वर्ड ही क्या करता है, ये रीड कर रहा है, क्योंकि ये पूरा स्पेस के साथ नहीं ले रहा है ये सारा। ठीक है, तो स्कैन एलियन फंक्शन है, तो ये क्या कर रहा है अभी कि जो मैंने यहाँ पे नेम दिया था स्पेस के साथ, लेकिन उसने एक ही वर्ड लिया है, दूसरा स्पेस मिल गया तो उसने वो वर्ड को नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क होता है ये स्कैन एलियन फंक्शन। ठीक है ना, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था रीड डाटा यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे सिटी, एज और नेम लेना है। ठीक है, जैसे वेयर नेम कॉमा सिटी, और ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे वेयर एज ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो मुझे नेम सिटी लेनी है, तो मैं यहाँ पे fmt पैकेज है, fmt डॉट प्रिंट एलियन, और मैं यहाँ पे दूंगा एंटर नेम सिटी एंड एज, ये एंटर करने को लगाऊंगा मैं यहाँ पे यूज़र को। तो फिर इसका लेना है हमें स्कैनएफ फंक्शन के अंदर fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे सॉरी स्कैनएफ डॉट स्कैनएफ, तो स्कैनएफ के अंदर यहाँ पे हमने पहले रीड करेगा %s स्ट्रिंग रीड करेगा, उसके बाद रीड करेगा %s यहाँ पे रीड करेगा %s, फिर रीड करेगा %s स्ट्रिंग रीड करेगा, और उसके बाद %d एज रीड करेगा यहाँ पे। ठीक है, और एम्परसेंड पहले नेम रीड करेगा यहाँ पे %s, दूसरा एम्परसेंड यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे %एज यहाँ पे इंटीजर एज यहाँ पे रीड कर लेगा वो। ठीक है, और आउटपुट के समय fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे सबसे पहले नेम प्रिंट होगा, फिर सिटी प्रिंट होगी, और फिर एज प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं हम ये किस तरीके से स्कैनएफ फंक्शन वर्क होता है। cls ओके, तो यहाँ पे cls के बाद फंक्शन को रन करके देखेंगे हम। एंटर सिटी एज, एंटर नेम इज कोड लैंग्स, सिटी यहाँ पे पुणे, और एज यहाँ पे 20 एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है। यहाँ पे आउटपुट के अंदर यहाँ पे %d स्कैनएफ खाली इंटीजर आया है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आया। सॉरी, यहाँ पे %s इस तरीके से है, हमने उल्टा लिया था, यहाँ पे %s और %d। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे भी हम यहाँ पे ये जो कोड लैंग्स सिटी पुणे और ये जो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे देखो एज इट इज़ जो इनपुट डाला था एज इट इज़ इनपुट यहाँ पे हमने लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू भी हम इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे बफर आयु के ज़रिए हम इनपुट लेंगे, जब तक पूरा /n नहीं मिलता हम तब तक इनपुट लेते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बफर आयु डॉट न्यू रीडर और उसको stdin पास करना है। ठीक है, तो हियर अब हमें पूरा नेम लेना है, फुल नेम लेना है, लाइन ऑफ टेक्स्ट। सो हियर वेयर फुल नेम स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें रीडर मैसेज देना है fmt डॉट प्रिंट
println एंटर योर फुल नेम, एंटर योर फुल नेम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, रीडर, और यहाँ पर बफ आयो डॉट न्यू रीडर यहाँ पे, और यहाँ पे os डॉट stdin स्टैंडर्ड इनपुट यहाँ पे इसको पास करना है यहाँ पे, ठीक है। stdin स्टैंडर्ड इनपुट इसको पास करना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे रीडर, यहाँ पे एंटर टेक्स्ट मैसेज दिया था हमने, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपने मैसेज दिया है एंटर योर फुल नेम। यहाँ पे रीडर क्रिएट किया है हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले रीडर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, फिर मैसेज देंगे एंटर योर फुल नेम, और जो फुल नेम यहाँ पे एंटर करेगा तो रीड स्ट्रिंग द्वारा वो रीड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन है रीडर डॉट रीड स्ट्रिंग, और यहाँ पे कैरेक्टर देंगे /n, जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक ये डेटा रीड करेगा, और यहाँ पे कितने बाइट्स रीड किए हैं, और यहाँ पे एरर आया तो एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट कितना जो मतलब जितना लाइन ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे लिया है, यहाँ पे इनपुट लाइन ऑफ टेक्स्ट इसके अंदर आएगा, जितना रीड किया है उतना, ठीक है। और कुछ एरर आता है तो यहाँ पे इसके अंदर एरर आएगा अंडरस्कोर के अंदर, ठीक है, जो कि हम एरर हमें वो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं तो ये, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें इस फुल नेम की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे डिक्लेयर करने की। अब हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे इनपुट जो हमने लिया था उसी को प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर गो रन मेन डॉट गो फाइल को रन करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा एंटर यूर फुल नेम, तो एंटर फुल नेम राजू सखाराम पांडे। तो देखो यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे राजू सखाराम पांडे, तो राजू सखाराम पांडे। तो आप फुल लाइन ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं यूजिंग द रीड स्ट्रिंग मेथड। रीड स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, पूरा लाइन ऑफ टेक्स्ट क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो हमने अभी देखा था। उसके बाद इसके बाद हमने देखा है इनपुट रीड स्ट्रिंग, इसके बाद रीड इनपुट फ्रॉम stdin। अब हम stdin से भी क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाइट स्लाइस बनाना है हमें, जिसकी की लेंथ 100 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक बफर बनाना है हमें, बफर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इन्होंने बफर नाम दिया है, मतलब टेम्पररी लोकेशन बनाया है। जैसे मेक फंक्शन है, यहाँ पे बाइट स्लाइस है, यहाँ पे कितना 100, उसके अंदर क्या होंगे 100 उसकी साइज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे os डॉट stdin डॉट रीड मेथड यहाँ पे यूज़ किए, यहाँ पे जैसे कि os डॉट stdin, और यहाँ पे रीड मेथड उसने ली है रीड, और उसको पास कर दिया है os डॉट std, इसको बफर पास किया है, उसको बफर के अंदर डेटा वो रीड करेंगे। और ये क्या रीड करेगा, आपको बाइट देगा, कितने बाइट रीड किए हैं, अदरवाइज एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइट इस तरीके से दे देंगे, बाइट ये नंबर ऑफ बाइट कॉमा अंडरस्कोर इज इक्वल टू, मतलब हमें अंडरस्कोर के अंदर अंडरस्कोर इसलिए दिया है कि हमें एरर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके बाइट इसका अंदर भेजना है ताकि वो स्ट्रिंग में आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो fmt डॉट प्रिंटलन यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग यहाँ पे बाइट n, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक बफर क्रिएट किया, मतलब यहाँ पे हमने एक बाइट स्लाइस बनाई है जिसके इसकी लेंथ 100 होगी,
और os.stdio.read फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर ये बफर भेज दिया है वो, तो वो इनपुट रीड करेगा बफर के अंदर और हमें बाइट में दे देगा, और बाइट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि क्या इनपुट हमने लिया था। ठीक है, तो ये इनपुट लेने से पहले यहाँ पे मैसेज देंगे fmt.println एंटर टेक्स्ट। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं हम। यहाँ पे गो रन main.go और उसके बाद os.stdio.read मेथड कॉल करके यहाँ पे हमने बफर की साइज दे दी, बफर के अंदर बाइट चले आए और स्ट्रिंग मेथड के द्वारा इस बफर को प्रिंट कर दिया हमने। तो यहाँ पे बफर के अंदर जो भी बाइट है उसका स्ट्रिंग में कन्वर्जन होके हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। तो cls यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जैसे भी एंटर करूँगा मैं तो यहाँ पे जितने बाइट्स उसने रीड किए थे उतने बाइट्स यहाँ पे राइट्स कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है, हम इनपुट जो है हमारा ले सकते हैं हमारे कंसोल से हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सो राइट नाउ हियर इतना देखा था और उसके बाद हमने ये बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी थी। तो इसके साथ हमारा ये इनपुट आउटपुट जो चैप्टर था जो कि बहुत ही ऑसम और एंटरटेनिंग है, जो कि हम डायनामिकली इनपुट लेते हैं यूज़र से और इनपुट लेने के बाद हम क्या करते हैं इस यहाँ पे उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम करते हैं मैनिपुलेशन और फाइनली हम आउटपुट जनरेट कर देते हैं। ओके, तो ये था इनपुट आउटपुट चैप्टर आपका गोलैंग के अंदर। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको इंटरव्यू में, ये आपके प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये प्रैक्टिकल करके देखना है सारी चीज़ें और करके देखना है। करके देखने के बाद इसको ध्यान में रखना है किसका क्या यूज़ है किसका क्या यूज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, किसी कोई डाउट है यहाँ पे? नागेश? ओके ओके, सारिका एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक है, नो वरी। ठीक है, तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज ओवर राइट नाउ, so from tomorrow there will be the new chapter